देश में 7वें नंबर पर था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, विकास पर्व मना रही है सरकार, जिस तरीके से 1 महीने तक बनाएगी, आज बात खास किसानों की जा रही है। किसानों की स्थिति अगर हम प्रदेश में बात करें कि किस प्रकार की नजर आती है, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार इन दोनों विकास पर्व मना रही है। और जैसा कि सबको मालूम है कि विकास पे सरकार तो गर्व कर रही है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस कई आरोप लगा रहा है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कमलनाथ की जब 14 महीने की 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने कर्ज माफी की, ब्याज माफी की। और इस वक्त देखते तो किसानों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लगभग 50 से ऊपर योजनाएं चल रही हैं। लेकिन उनमें किसान कर्ज माफी, ब्याज माफी योजना और किसान कल्याण योजना, ये प्रमुख योजना है जिसमें मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं। वह खुद कहते हैं कि मैं खुद किसान पुत्र हूं, इसलिए किसान की बातें मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी दावा करते हैं कि वे खुद एक किसान है। लेकिन किसानों की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है और किसान ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे किसान की स्थिति क्या है? हालांकि सरकार, शिवराज सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वो किसान कर्ज माफी यानी ब्याज माफी करेंगे, लेकिन अभी तक कई किसानों की ब्याज माफी नहीं हुई है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी। अनिल यादव जी, ये बताइए कि विकास पर्व किसान कितना खुश? देखिए, विकास पर्व नहीं, किसानों के लिए तो विनाश पर्व ही हमेशा रहा है सर्वोपरि, और आज भी सर्वोपरि है। जहां तक बात है कि केंद्र ने भी बोला था, केंद्र सरकार ने भी, कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, घट करके आधी हो गई। उसका मुख्य कारण ये है कि पेस्टिसाइड, पेट्रोल, डीजल सब दुगने दाम पे चला गया, लेकिन कृषि के जो उपज है उनके भाव वहीं के वहीं रह गए, बल्कि कम हुए। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी, ब्याज माफी की असली ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री जी लेकर के कहाँ गए? राजगढ़। तो क्या जरूरत थी, जब राजधानी आपका यहाँ पे है, पूरा प्रदेश यहाँ पे है, आप राजगढ़ में ले जाते हैं? भाई, वहां पे क्या किसी एक नेता को, एक विधानसभा को टारगेट करना था? तो ये एक टारगेट करना है ब्याज माफी, तो पूरे प्रदेश की ब्याज माफी अभी तक नहीं हुई है। किसान वहीं कर्जे में लदा हुआ है। कितने ही किसान जो है आने वाले समय में ये कर्ज माफी के लिए, ब्याज माफी के लिए आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं, और कितने लोग आत्महत्या कर भी रहे हैं प्रदेश के अंदर। तो इस तरह की योजनाएं सैकड़ों चला की, एक कर्ज माफी की बात नहीं करें, हर बात जुबानी होती है, घोषणाएं होती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। किसानों की कितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में अभी चल रही है और उसकी असली स्थिति क्या है? देखिए, 60 से 70 योजनाएं हैं, बल्कि और गुप्त योजनाएं होंगी जो सरकार ने कागज पे तैयार करते हैं, कागज पे ही रह जाती है। सही मायने में आप गूगल पे डालते हैं, आप एप्लीकेशन बना के डालते हैं। कौन किसान इतना पढ़ा लिखा है? भाई, सीधे सीधे आपका पास आरआई, पटवारी, तहसीलदार है, ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार कीजिए और उस योजना का लाभ दीजिए। ये लाभ नहीं देते हैं, बल्कि उस पैसे को, सब्सिडी को सीधे सीधे कहीं न कहीं कागजों पर उठा करके वापस खा जाते हैं। अधिकारी मिलकर के, नेता मिलकर के, उनके जो कार्यकर्ता मिलकर के उस सब्सिडी को खाया जाता है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जितना किसानों को सब्सिडी दी जाती है, कहने को तो दी जाती, पेपरों में दी जाती, कागजों में दी जाती, टेलीविजन पे दी जाती है, बदनाम होता है किसान। इससे पूरी आम जनता में एक किसानों के प्रति कुप्रथा फैली हुई कि किसान को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन किसान को। लेकिन अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि किसानों को बिजली फ्री चाहिए, किसानों को लोन माफी चाहिए, किसानों को कर्ज माफी चाहिए, किसानों को खाद मुफ्त में चाहिए। इस तरह के आरोप अक्सर किसानों पे लगते रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो ये स्थिति सही है? देखिए, हम फिर बोल रहा हूं कि मैं पूरे प्रदेश की किसानों की जिम्मेदारी लेता हूं, बल्कि राष्ट्र के किसानों की जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरी फसल के भाव मुझे ठीक से दे दीजिएगा। आपकी सब्सिडी रखिएगा, आपका भाव अंतर का पैसा रखिए, आपके पूरे पैसे हम चुकाने को तैयार हैं। जितना आपने पेमेंट किया वो हमसे गिन के ले लीजिएगा। लेकिन क्या पानी के भाव, गेहूं का मूल्य आज 20 रुपए प्रति किलो होना चाहिए? पानी 20 रुपए लीटर बिक रहा है, जिसकी कोई लागत नहीं। 1 मिनट में 30 से 32 लीटर पानी पैदा कर देता है उद्योगपति, फैक्ट्री वाला। और आज हम 33 लीटर पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, उसमें लेबर लगाते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 1 साल के अंदर? आप ये देखिए, हम काफी परेशान है किसान। हमें नहीं चाहिए आपकी सब्सिडी, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक बदनामी करने का, और इन लोगों ने खाने का ढपोचला बना रखा है किसानों को। किसान जिस दिन संपन्न हो गया तो ये जाहिर सी बात है, ये समझ रहे हैं उद्योगपति को जो मिलने वाला फायदा है
वो उद्योगपति को जैसे पापड़ बनाते हैं या चिप्स बनाते हैं या ये मक्का को बेचते हैं पॉपकॉर्न के नाम पे 50-50 100 रुपए में 50 ग्राम बेच रहे हैं, और हमारी जो मक्का है 12 रुपए किलो बिक रही है। नहीं, आप ये बताइए कि आपने जैसे कहा भावांतर योजना, तो सरकार की भावांतर योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। आज भावांतर योजना की स्थिति क्या है? देखिए, भावांतर योजना मैं बता दूं कि आपकी 2016 का हमारा भावांतर का पैसा शिवराज शासन काल का बकाया है, प्याज का बकाया है, सोयाबीन का बकाया आज तक नहीं मिला। तो ये सब योजनाएं लाई जाती है नाम मात्र पैसा कमाने के लिए। भावांतर की योजना के तहत व्यापारियों ने काफी लाभ कमाया, किसानों से बही ली, किसानों को लाभ पहुंचाने का लालच दिया गया उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, किसानों से बही जो किसानों को मजबूर किया गया कि आपकी फसलें नहीं खरीदी जाएगी, लेकिन उन व्यापारियों की फसलों को भावांतर के तहत बेचा गया और 500 रुपए का फायदा इन्होंने प्रति क्विंटल कमाया, व्यापारियों ने कमाया, कार्यकर्ताओं ने कमाया। तो सब योजनाएं सिर्फ कार्यकर्ता, व्यापारी, उद्योगपति और नेताओं के लिए होती है, किसान तक वे नहीं पहुंच पाती है। ये सब ढपोचलाएं हैं और हम तो कह रहे हैं सारी योजनाएं बंद करो ना, आप हमें भाव दो, हमसे इनकम टैक्स भी लो, सारे टैक्स हमसे वसूल करो, लेकिन आप जो है 1965 से आप पेट्रोल का, डीजल का, चांदी का, सोने का भाव तय करके उस रेशो में हमारे फसलों का मूल्य बढ़ा दीजिए और आगामी समय एक नियम कानून बना दीजिएगा कि इससे नीचे आप जो महंगाई दर के हिसाब से हम फसलों को जोड़ के चलेंगे। हम तैयार हैं इस चीज के लिए। आप काहे के लिए सब्सिडी और ये सारी चीजें ढपोचले हमें बदनाम कर रहे हैं, बल्कि हमें स्वाभिमान से जीना नहीं सिखा रही है। ये बताइए कि किसानों की जो स्थिति है उसमें अक्सर कहा जाता है कि किसान को जो मुफ्त में चीज़ें चाहिए, और इसके अलावा अभी ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि को लेकर मुआवजा वगैरह जो घोषणा हुई थी, क्या वो मुआवजा बढ़ चुका ओलावृष्टि का? हम कह रहे हैं कि ये चिल्लाते इतना है कि हमने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे दिए और सही मायने में ये हमको 1 रुपये 50 पैसे कहीं कहीं बीमा राशि के तौर पे मिलते हैं। आपने देखा होगा चेक कहीं 50 पैसे का जा रहा है, कहीं 1 रुपये का जा रहा है, लेकिन आम जनता में जो प्रचार प्रसार होता है, जिनको हम आने पहुंचा रहे हैं, वो भी सोचे हम आपके चैनल के माध्यम से कि हम कौन सी चीज क्या भाव पहुंचा रहे हैं। मार्केट में हम यहाँ से मंडी पहुंचाते 1 रुपये चीज सामान कोई भी किलो, और यहाँ आपके आते आम जनता तक आते आते वो 10 से 20 रुपये किलो हो जाता है, यानी 100 गुना भाव बढ़ जाता है। किसान आड़तियों से भी परेशान है, सरकार उस दिशा में क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल, हमने इंदौर मंडी, जहाँ की बहुत बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे भाव पत्रक दिया नहीं जाता, तोल पत्रक दिया नहीं जाता है, वो किसानों को लूटा जा रहा है। तो ये सब चीजें, सब्जी भाजी सब में किसानों का मरण है, ये सब कहना सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार को हमने कितनी बार पत्र दिए हैं, बिचौलियों को खत्म करने की बात की। 300 बिचौलिया मात्र इंदौर मंडी में सक्रिय हैं, जो किसानों को मात्र भाव पत्रक और तोल पत्रक नहीं देके गुंडागिर्दी वहां पे करते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट